हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। मेडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री को जो है देखा था, और इस वीडियो में जो है हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री को। तो मेडाइवल हिस्ट्री में जो है हम कुछ डेट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये इन्वेजन जो है हुआ अरब्स का। अरब मुस्लिम जो है ये भारत में आए, और इनका जब अटैक हुआ तो ये जो है मेडिवल इंडिया की ही शुरुआत जो है हम जो है देखते हैं कि इनके अटैक से ही जो है शुरू होता है। तो मुस्लिम इन्वेजन जो है ये शुरू होता है 712 एडी में। तो सबसे पहले नंबर पे यदि हम देखें तो 712 एडी में जो है हम देखते हैं कि ये शुरू होता है मुस्लिम इन्वेज़न, और अरब इन्वेज़न जो है इसको कहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में अटैक किया था। इसमें दाहिर किंग जो था, सिंध वाले जो रीजन में किंग थे, उनके ऊपर जो है बैटल ऑफ रावेर जिसको कहते हैं वो लड़ा गया था। और जो है इसने जिमी जो है जो ये जजिया जैसे टैक्सेस जो है लगा रखे थे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो है इसने लगाए थे, जैसे जजिया, ज़कात, खुमस, खराज जैसे टैक्स जो है ये यहाँ पे इन्होंने लगाया था। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या ये मुस्लिम्स के ऊपर भी जजिया का टैक्स लगता था क्या? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो है इसके बारे में जो है बताएंगे आप। और ज़कात के बारे में यदि हम देख लें तो ज़कात एक तरह का टैक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि ये अमीर मुसलमान जो होते हैं, रिच मुस्लिम से जो है लेकर और पुअर मुस्लिम्स को दे दिया जाता है। खुम्स जो होता है ये 1/5 जो लूट का होता था, जो कि लूटते थे लोग, तो उसके लूट का 1/5 जो पैसे होते थे ना, उनको जो है वो उस यहाँ पे इनको देना पड़ता था। इन जो अरब सुल्तान थे उनको जो है देना पड़ता था। उसके बाद जो है खराज जो था एक लैंड रेवेन्यू था, खराज जो था लैंड रेवेन्यू था। जजिया के बारे में जो है बताएंगे कि क्या ये कैसा टैक्स है, और जो है किसके ऊपर जो है लगाया जाता था। इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो ये जो है अरब इन्वेजन शुरू हुआ था। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि टर्की से इन्वेजन जो है शुरू होता है 1000 के आसपास में, जो है टर्की से इन्वेजन शुरू होता है। इसके बीच में कुछ और चीज़ें यदि हम देखें तो सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कि 836 जो एडी है, इस समय हम देखेंगे कि ये किंग भोज जो है ये कन्नौज को जो है एनेक्स करते हैं भाई, किंग भोज। तो भोज का जो है ये भोज जो है ये एक्वायर कर लेते हैं कन्नौज को। और 985 यदि हम देखें 985 एडी में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राजराज जो थे ये इन्होंने चोल रूल को जो है नेक्स्ट किया, और इस तरह से जो है सक्सेसर बने। चोल रूल जो है ये राजराज के अंडर में जो है आया। राजराज के अंडर में जो है हम देखते हैं कि ये चोल रूल आता है। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 998 में जो है सुल्तान मोहम्मद गजनी का जो है ये अटैक होता है। 998 में सबसे पहले जो है ये एंट्री करता है। अब गजनी आ जाते हैं। तो गजनवी जो होते हैं ना, ये गजनी, इनको जो है 998 में जो है ये जो सेकेंड मुस्लिम इन्वेजन जो है हम देख रहे हैं, अटैक जो है देख रहे हैं, ये गजनी का होता है। गजनी जो होता है ना, ये टर्किश मुस्लिम होता है। लेकिन जो ये हमने कासिम के बारे में देखा था तो वो जो है अरबिक मुस्लिम्स था। तो ये जो है टर्किश मुस्लिम गजनी का जो है अटैक होता है। 1001 में हम देखते हैं, 1001 जो है एडी में हम देखते हैं कि फर्स्ट इन्वेजन जो है इंडिया पे मोहम्मद गजनी का होता है, जिसने जयपाल के राजा को जो है डिफ़ीट करता है, रूलर ऑफ पंजाब को जो है डिफ़ीट करता है ये। तो ये जो है मोहम्मद गजनी का सबसे पहला जो है अटैक होता है। मोहम्मद गजनी का जो है ये अटैक होता है 1001 में। फिर इसके बाद जो हम देखें 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि 1025 में जो है ये अटैक करता है। 1025 में जो है 1025 एडी पे इसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे, और गजनी ने जो है सोमनाथ टेम्पल को लूटा, और इतना पैसा ले गया कि उसने जो है 3 साल तक अपनी जनता को टैक्स फ्री कर दिया था। बहुत पैसा जो है यहाँ से लूट कर लेकर गया था। फिर जो है हम देखते हैं कि ये जो है 1025 में ये मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके उसको लूटा। 1191 में क्या होता है, 1191 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैटल जो है लड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं 1191 में जो बैटल लड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। और बैटल ऑफ तराइन जो होता है इसमें जो है
इसकी हार होती है, गजनी की जो है हार होती है। और जब हारता है तो ये जो है हार नहीं मानता है और गोरी फिर से अटैक करता है। और 7वें नंबर पे हम देखेंगे कि 1192 में ये फिर से अटैक करता है। और ये दोनों बैटल ना, ये पानीपत 1 पानीपत 2, ये तराई का जो मैदान में जो ये युद्ध हुआ था 1191 और 1192 का जो बैटल हुआ था, वो जो है पृथ्वीराज थर्ड से लड़ा गया था। और गोरी और पृथ्वीराज थर्ड जो है ये लड़े थे। पृथ्वीराज थर्ड जो है पहले वाले में तो जीत गए थे, लेकिन दूसरे वाले में जो है ये हार गए थे। बहुत सारे कारण थे इनके डिफीट होने का। तो एक तो ये भी कारण था कि जो है थोड़ा लड़की भगाने और भागने भगाने में लगे हुए थे, तो इसमें बिजी थे, तो ये ठीक तरीके से अपने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, हार गए। चंद्रप्रदाय जो था एक कोट पैड था पृथ्वीराज का भाई, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो जो है किताब इन्होंने लिखी थी चंद्रप्रदाय ने। और इसके बाद जो है हम देखते हैं तो 1192 तक जो है हमने देख लिया। 1192 तक के बाद जो है हम 8वें नंबर पे देखते हैं। 8वें नंबर पे हम देखेंगे कि 1206 में जो है ये होता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली की गद्दी को संभालता है भाई। दिल्ली की गद्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। और 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। तो 1210 में क्या होता है, 1210 में जो है ये डेथ हो जाती है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं, 1221 में चंगेज़ खान का इन्वेड ये करते हैं भाई। मंगोल इन्वेजन जो है देखने को मिलता है कि मंगोल जो है ये अटैक कर रहे हैं। चंगेज़ खान जो है ये अटैक कर देता है इंडिया साइड पे। चंगेज़ खान जो है जब अटैक करता है तो इल्तुतमिश जो है ये पावर में होते हैं। और इल्तुतमिश जो है ये किसी तरह चंगेज़ खान के खतरे को टाल देते हैं। तो इल्तुतमिश जो है इसके समय पे ये अटैक होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1210 की जो है कहानी हो जाती है। और इसके बाद 1221 में क्या होता है, 1221 में तो 11 नंबर के पॉइंट में हम 1221 को देखते हैं। तो 1221 में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये चंगेज़ खान का तो अटैक हो जाता है, ये हमने देख लिया। और जो है फिर इसके बाद जो है रज़िया सुल्तान जो है ये आती है पावर पे। इल्तुतमिश के बाद जो है हम देखते हैं कि रज़िया सुल्तान जो है पावर में आती है। और रज़िया सुल्तान के बाद जो है हम देखते हैं कि 1221 के बाद जो है हम देखते हैं कि जो है रज़िया सुल्तान ये पावर में आती है। 1240 में जो है इसकी डेथ हो जाती है भाई। 1240 में रज़िया सुल्तान की जो है डेथ हो जाती है 1240 में। अब 1240 में जब डेथ हो जाती है तो फिर जो है आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये रज़िया सुल्तान जो होते हैं, रज़िया के पतन का कारण क्या था भाई, एक तो पहले वो फीमेल थी। यकूत जो अफ्रीकन स्लेव था वो जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। फिर आमिर याकूर हुआ जो कि मिलिट्री हेड था कैवलरी का। तो ये सब जो है मिलिट्री को चला रहे थे। अल्तुनिया था जिसको जो है इसके साथ जो है बाद में मारी गई थी ये। तो ये सारे चीज़ें थे जिसके कारण जो है रज़िया सुल्तान को हारना पड़ा था। उसके बाद बलबन आया था भाई पावर में। बलबन ने जो है तुर्क चहलगामी को ख़त्म ही कर दिया था। चहलगामी के बारे में यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चहलगामी को ख़त्म कर दिया था इसने जो है सजदा और पुबूल जैसे सिस्टम को लेकर आया था। ब्लड आयरन की पॉलिसीज़ जो है अपनाया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिहार वाले में नहीं है, हमने जो है किसी और वीडियो में जो है देखा था कि रंजीत सिंह भी जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को जो है फॉलो कर रहे थे। तो वो जो है आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार जो है, हाँ बिहार वाले वीडियो में जो है हमने देखा था रंजीत सिंह के बारे में, क्योंकि रंजीत सिंह को हम कनेक्ट कर रहे थे बिहार से, सिख धर्म को ही जो है बिहार से कनेक्ट कर रहे थे, जिसमें एक रंजीत सिंह को भी हमने देख लिया। तो गुरु गोविंद सिंह को देखा था हमने कि उनका जन्म जो है पटना में ही हुआ था, पटना साहिब में जो है हुआ था। और मौत उनकी जो है नांदेड़ में हुई थी, अफ़गानों ने मार दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है हमने देखा था कि किस प्रकार जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई, सिख पोस्ट को जो है ख़त्म किया गया, जो गद्दी थी उसको ख़त्म की गई। बंदा बहादुर कुछ समय तक यूनाइट रखते हैं, लेकिन जो है टूट जाते हैं। फिर जब टूटते हैं सब तो भाई ये मिसल में जो है बढ़ते हैं। और मिसल में जो है देखते हैं कि हम लोग जो है उसी सुखचलिया मिशन के जो है महान सिंह के बेटे होते हैं रंजीत सिंह, और वो भी जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को जो है फॉलो करते हैं। तो इस तरह से 1240 तक के इतिहास को हमने देखा। और 1240 जो है, अच्छा यहाँ पे इस सिख धर्म को मत जोड़ लीजिएगा, या बाद में आएगा। तो 1240 में जो है रज़िया सुल्तान की डेथ हुई। 1296 में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है पावर में आता है भाई। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आता है 1200 जो है 96 में ये अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। तो 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जब आता है
तो ये क्या करता है कि अपने आप को सिकंदर डिक्लेयर कर देता है भाई, और इसको जो है सिकंदर सेकेंड भी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने जो है अपनी आर्मी को सैलरीज पे करना शुरू कर दिया था, और मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज़ में जो है शहनाई मंडी लेकर आया था, जिसमें जो है बरीद जो गुप्तचर होते थे उनको अपॉइंट करता था, कैवलरीज को अपने जो है सैलरी ये देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी जो है लंबे समय तक रूल किया, और ये जो है खूब ज़्यादा लूटा, और जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह से जो है इसने साउथ में बहुत सारे अटैक किए थे, जिसमें चित्तौड़ हुआ, ये इसको भी जो है इसने एक्वायर किया था। फिर साउथ मूवमेंट में देवगिरी तक गया था, वारंगल गया था, देव समुद्रम, पांड्य तक को जो है ये लड़ाई लड़ी थी उनसे। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का 1296 का जो है टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। और 1296 के बाद हम देखते हैं 15 नंबर पे जो है हम देखेंगे कि 1296 के बाद 1316 का टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो है डेथ हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में जो है डेथ हो जाती है। और 16 नंबर पे हम देखते हैं कि जो है 1325 का समय आता है, और इस समय जो है पावर में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन जो MBT है ये पावर में आता है 1325 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक से जो है गयासुद्दीन तुगलक उससे पहले था, तो 1320 से और 25 तक लगभग जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक को बिहार वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है उसको दिल्ली चलो वाला जो नारा है ना, दिल्ली नारा कह रहा हूँ मैं, कि एक कहावत है जो निकल कर आती है ना, वो गयासुद्दीन तुगलक से ही रिलेटेड है। तो उसको जो है हमने देखा था। MBT का समय 325 में होता है, और MBT जो है ये बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आया था, जिसमें जो हमने देखा था कि कैपिटल शिफ्टिंग करना था, इनको टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, टोकन करेंसी जो है लेकर आया था। तो ये कुछ इन्होंने अच्छी स्कीम्स लेकर आया था, लेकिन इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जो है हम देखते हैं 1327 में दिल्ली से जो है देवगिरी की कैपिटल को अपने शिफ्ट करता है, और इस तरह से जो है ये अपने पॉलिसी में जो है सक्सेस नहीं होता है। फिर विजयनगर 1336 में जो है ये इस्टेब्लिश होता है। तो 17 नंबर पे हम देखते हैं कि 1336 में विजयनगर एम्पायर जो है बनता है, और ये जो है विजयनगर एम्पायर साउथ में बन जाता है। 1351 में देखें तो फिरोज शाह तुगलक जो है पावर में आता है। फिरोज शाह तुगलक जो होता है 1351 में ये पावर में आता है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि हम देख लें तो ये जो है जो 5th स्टोरी है ना, 5th स्टोरी जो कुतुब मीनार की है ना, वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बनाया गया था भाई। इसने जो है पहला ये सुल्तान था जिसने जो है जजिया ब्राह्मण पे भी लगा रखा था। कुछ इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते हुए कुछ जो है डिपार्टमेंट बनाए थे, जैसे जो है दीवाने इस्तेयाक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन बना रखा था, दीवाने खैरात जो है डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर बना रखा था, दीवाने बंदनगान जो था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, और कुछ सिटीज़ इस्टेब्लिश की थी जैसे फिरोज़ाबाद, हिसार और जौनपुर। तो इन सिटीज़ को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह से 1351 में हम देखते हैं फिरोज शाह को। फिरोज को जो है हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को। और इसके बाद जो है हम देखें तो 1398 में तैमूर का इन्वेजन होता है भाई इंडिया में। 1398 में हम देखते हैं कि तैमूर का जो है तैमूर जो है ये अटैक करता है इंडिया पे, और 1398 में हम देखते हैं कि तैमूर का अटैक देखने को मिल जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं, अच्छा तैमूर का जब अटैक हुआ था ना, तो उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है यहाँ पे एक रूलर था, और इनका एम्पायर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से पालन तक था, बहुत ही कम एरिया में 20-25 किलोमीटर में जो है इनका रूल जो है चलता था। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है ये एम्पायर कमजोरी हो गया था। तो इसमें जो है हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। इसके बाद जो है यदि हम देखें तो हमने जो है देखा था कहाँ तक, तो हमने जो है 19 नंबर पे 1398 में देखा था कि तैमूर का अटैक हो गया था भाई। 20 नंबर पे हम देखें तो 20 नंबर पे हम देखते हैं कि तैमूर का अटैक होता है, और जो है 20 नंबर पे हम देखें 1469 में हम देखें तो इस समय होता है भाई बर्थ गुरु नानक का। जो फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक, इनका जो है बर्थ होता है कब, 1469 को। तो गुरु नानक देव जो होते हैं इनका जो है जन्म
69 में होता है। 1494 में जो है बाबर ये फरगना वाले रीजन से जो है निकल कर आता है। 1400 जो है 94 के टाइम पीरियड को जो है हम देखते हैं। और ये बाबर जो है कंटेम्प्रेरी होता है गुरु नानक देव का भाई। 1497 से 98 तक जो है हम देखें तो 22 नंबर पे हम देख लेते हैं कि 1400 यदि जो है 97 से और हम देखें 1498 तक, तो इस समय होता है कि ये वास्को डी गामा जो है ये भारत की तरफ आता है, केप ऑफ गुड होते हुए जो है ये वास्को डी गामा जो है ये भारत की तरफ जो है निकलता है। तो वास्को डी गामा जो है ये देखने को मिलता है। फिर 23 नंबर पे हम देखें तो यहाँ पे जो है 1526 में बैटल लड़ा जाता है भाई। कौन सा? तो ये बैटल होता है 1526 का पानीपत का। और पानीपत के फर्स्ट बैटल में जो है बाबर डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को, और ये मुग़ल डायनेस्टी को बाबर जो है फाउंड करता है यहाँ पे। तो मुग़ल डायनेस्टी को जो है यहाँ पे बसाते हैं। और इसके बाद यदि हम देखें तो 1527 में एक बैटल होता है 1527 में। और 1527 में जो है ये बैटल होता है बाबर का जो है राणा सांगा से, और इसे कहते हैं हम लोग बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा जो है, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में जो है देखने को मिला था। 1530 में हम देखें तो बाबर की डेथ हो जाती है। तो 25 नंबर पे हम देखते हैं कि 1530 में क्या होता है कि बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर जो है मरता है। तो उसके बाद जो है पावर संभालते हैं हुमायूं। 1539 में क्या होता है? 1539 में यदि हम देखें 1539 में, तो इस समय जो है शेरशाह सूरी डिफीट करता है हुमायूं को भाई बैटल ऑफ चौसा में, और जो है वो बन जाता है एम्परर इंडिया का। तो ये बैटल ऑफ चौसा जो है होता है, और जो है ये शेरशाह सूरी जो हो हुमायूं को डिफीट कर देता है। 1555 में हम देखते हैं तो हुमायूं फिर से जो है ये कैप्चर कर लेते हैं। 1555 में जो है फिर से दिल्ली को कैप्चर करते हैं हुमायूं। और हुमायूं के बाद जो है 1556 में हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत होता है। और बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि 1556 में जो है इसकी डेथ हो गई थी हुमायूं की जो है, तो 1556 में हम देखते हैं कि अकबर जो कि काफ़ी कम एज का माइनर सन होता है हुमायूं का, वो जो है लड़ाई लड़ता है किससे? तो हेमू से। हेमू से जो है 1556 की इस लड़ाई में जो है हम देखते हैं कि इसको बैटल ऑफ पानीपत जो है सेकंड कहते हैं। और इसमें जो है अकबर जो है हेमू को हराता है। और 1556 में यदि हम देखें तो 1556 में एक और चीज़ होती है बैटल ऑफ तलीकोटा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है जो है बैटल ऑफ तलीकोटा। तो 1556 में जो है राक्षस तंगड़ी का जो है युद्ध होता है। विजयनगर बहमनी वाला एम्पायर जो है ये आपस में लड़ता रहता है, और उसी समय जो है बैटल ऑफ तलीकोटा होता है, जिसको राक्षस तगड़ी भी जो है कहते हैं। तो ये बैटल ऑफ तलीकोटा हो जाता है 1556 में। तो ये बैटल ऑफ तलीकोटा हो जाता है 1556 में। 1527 में देखते हैं तो 1500 जो है 56 हो गया। 1556 में ही जो है तलीकोटा, और जो है 1556 में ही पानीपत का युद्ध हम देख लेते हैं। फिर 1576 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है 28 नंबर तक हमने देखा। ये 29 नंबर में देखें तो 29 नंबर पे जो है हम देखते हैं कि 1576 में हो जाता है अपना बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये हो जाता है, जिसमें राणा प्रताप जो है ये डिफीट हो जाते हैं। किससे? तो राणा प्रताप जो है ये इनकी हार होती है किससे? तो अकबर से जो है हारते हैं ये राणा प्रताप, जो कि 1576 का ये जो है बैटल होता है। तो ये जो है अकबर से हारते हैं। फिर इसके बाद जो है हम देखें 30 नंबर पे, तो ये 30 नंबर पे हम देखते हैं कि 1582 में दिन ए इलाही जो है अकबर शुरू करते हैं। 1582 में दिन ए इलाही, तो दिन ए इलाही जो ये इनका सिस्टम है दिन ए इलाही, वो जो है शुरुआत करते हैं अकबर। दिन ए इलाही एक अलग ही धर्म जैसी चीज़ें, अलग ही सेक्ट जो है ये बनाकर निकालते हैं, सब कुछ मिक्स करके इसमें। फिर 31 नंबर पे यदि हम देखें तो ये आता है 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है। 1605 में हम देखते हैं कि अकबर जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो 1600 में जो है यदि देखें तो 1600 के यदि हम देखें तो इस समय क्या होता है? तो इस समय होता है कि जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में आती है। फिर इसके बाद जो है हम देखें कि 32 नंबर पे अपना आ जाता है। 32 नंबर पे हम देखते हैं कि 1605 में जो है अकबर की डेथ होती है।
1605 में जो है हम देखते हैं कि ये अकबर की जो है डेथ हो जाती है, अकबर की जो है मौत हो जाती है, अकबर जो है ये मर जाते हैं 1605 में। फिर 33 नंबर पे यदि हम देखें तो 33 नंबर पे हम देखते हैं कि 1606 में जो है गुरु अर्जुन देव जो होते हैं, इनको जो है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर जो है फांसी दे देते हैं, जो कि 5th गुरु जो है वो होते हैं। 1606 में इनका एग्जीक्यूशन होता है, 1606 में। 1606 में जो है अर्जुन देव को हम ध्यान रखेंगे, और अर्जुन देव जो है 5th सिख गुरु थे, 5th सिख गुरु थे, और इनको जो है जहांगीर ने मार दिया था। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। फिर 34 नंबर पे यदि हम देखें तो 34 नंबर पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 1611 में जहांगीर की जो शादी होती है वो नूरजहां से हो जाती है भाई। 1611 में ये शादी होती है नूरजहां की, किससे? तो जहांगीर से जो है ये शादी हो जाती है 1611 में। फिर हम देखते हैं 35 नंबर पे, तो 35 नंबर पे यदि हम देखें तो 1615 में सर थॉमस रॉ जो है जहांगीर के कोर्ट में विजिट करते हैं भाई। सर थॉमस रॉ जिनको हम कहते हैं, ये विजिट करते हैं किसके कोर्ट में? तो जहांगीर के कोर्ट में जो है ये आते हैं, सर थॉमस रॉ। फिर जो है 1687 में 27 में हम देखते हैं, 36 नंबर पे यदि हम देखें तो 1627 जो है यदि हम देखते हैं यहाँ पे 1627, तो इस समय क्या होता है? इस समय होता है कि शिवाजी का जन्म होता है भाई, और जहांगीर की इसी समय जो है मौत हो जाती है 1627 में। 1627 में जो है शिवाजी का जन्म होता है और जो है जहांगीर की मौत होती है। 1628 में यदि हम 37 नंबर पे देखें, 37 नंबर पे यदि हम देखें 1628 में, तो 1628 में क्या होता है कि यहाँ पे शाहजहाँ एम्परर बन जाता है। शाहजहाँ जो एम्परर बनता है, जहांगीर की मौत होती है तो शाहजहाँ एम्परर बनते हैं। और इसके बाद 38 नंबर पे यदि हम देखें तो शाहजहाँ एम्परर बन जाते हैं, और मुमताज़ महल की जो है 1631 में डेथ हो जाती है भाई। 1631 में शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की जो है डेथ हो जाती है। और 1634 में देखें तो इंग्लिश परमिट मिलता है भाई बंगाल में ट्रेड करने का। 1634 में जो है हम देखते हैं कि जो है ये इनको ट्रेड करने का बंगाल में जो है एक परमिट मिल जाता है 1634 में। फिर इसके बाद 1659 में यदि हम देखें, 40 नंबर पे यदि हम देखें कि 1659 में क्या चल रहा था भाई, तो 1659 में यदि हम देखेंगे तो औरंगजेब के बाद जो है ये जो है हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद जो है शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया जाता है भाई। इम्प्रिजन क्यों किया जाता है? क्योंकि शाहजहाँ के बाद कौन सक्सेसर होगा, इस पे जो है ये लोग लड़ते हैं। तो 40 में जो है 40 नंबर पे इसको हमने देखा। फिर जो है हम देखते हैं कि शाहजहाँ, अच्छा 1659 में हम देख रहे थे कि कैसे जो है यहाँ पे ये औरंगजेब जो है इसका एक्सेशन जो है होता है, और शाहजहाँ को जो है ये इम्प्रिजन कर लेते हैं, उसको कैद में कर लेते हैं। 16 ये जो है कि कौन सा पॉइंट देखा हमने, 40 नंबर पे देखा। 41 नंबर पे यदि हम देखें तो शिवाजी को जो है इम्प्रिजन कर लिया जाता है भाई अकबर द्वारा। भाई अकबर जो है इनको इम्प्रिजन किया जाता है 1665 में। फिर 1666 में यदि देखें तो शाहजहाँ की डेथ हो जाती है। 42 नंबर पर यदि हम देखें तो 1666 में जो है ये शाहजहाँ की डेथ हो जाती है। और 1675 में देखें तो गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु हैं सिख के, उसको जो है उनको जो है मार दिया जाता है। 43 नंबर पे यदि हम देखें तो 43 नंबर पे हम देखते हैं कि जो है 1675 में वो मार दिया जाता है गुरु तेग बहादुर को। फिर जो है हम देखते हैं 44 नंबर पे यदि हम देखें तो 44 नंबर पे यदि हम देखें तो ये जो है हम देखते हैं कि औरंगजेब की डेथ होती है भाई। तो 1707 में ये देखते हैं हम कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। और 1708 में यदि हम देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है। 10th सिख गुरु की हत्या हो जाती है, अफगान जो है इनको मार देते हैं। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि 1639 में 1739 में जो है नादिर शाह जो है ये इन्वेड करता है इंडिया पे। नादिर शाह का जो है अटैक होता है, और इस तरह से हमारी मेडिवल इंडिया जो है ये वो ख़त्म होती है। तो ये क्रोनोलॉजी कुछ थी जिसको जो है हमने देखा। ये लिखावट में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको इग्नोर कीजिएगा, बातों को जो है सुनिएगा। इस क्रोनोलॉजी में जो है हमने इसको पढ़ा। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।